क्वेश्चन में ग्राफ देखा और स्किप कर दिया। आइए इस ग्राफ के ट्रैप को हम डिकोड करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। The solution of 0.1 m weak base B is titrated with 0.1 m of a strong acid HA. The variation of pH of a solution with the volume of HA added is shown in the figure below. What is the pKb of the base? The neutralization reaction is given by B plus HA gives BH plus A minus. अब यहाँ पर हम सिर्फ ग्राफ की बात करेंगे, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे। अगर आप गौर से देखो इस ग्राफ को, तो ग्राफ का पीएच स्टार्ट हुआ है 13 से, तो पीएच है 30, जो कि किसी बेस के लिए जस्टिफाइड भी है। 13 हो सकता है। क्वेश्चन कह भी रहा है कि हमने एक बेस स्टार्ट किया था। अब इस बेस में हमने क्या किया, एसिड को मिक्स किया। एसिड जैसे मिक्स करेंगे तो पीएच जो है वो घटना चालू होगा। अब घट रहा है तो घटने का तरीका भी देखो कि यहाँ से धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। हम एसिड ऐड कर रहे हैं, धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन जैसे वॉल्यूम पहुंचा 6 पे, तो 6 पे पीएच जो है रैपिडली घट गया। फिर से ध्यान दीजिए, 6 पर जैसे पहुंच रहा है एसिड का वॉल्यूम, तो पीएच रैपिडली घट गया। ये वॉल्यूम 6 ml ऑफ एसिड जो है वहां पर पीएच रैपिडली चेंज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज। अब ये जो डिक्रीज हुआ है रैपिडली, यही बताता है कि हम पहुंच गए हैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे। यानी वॉल्यूम 6 ml न्यूट्रलाइजेशन है। जब वॉल्यूम 6 ml न्यूट्रलाइजेशन है तो आप ध्यान दें पीएच 11 आ रहा है एट वॉल्यूम 3 ml पर। वॉल्यूम 3 ml पर 11 आ रहा है। देखिए ये 3 है, यहाँ 11 आ रहा है, तो 11 आ रहा है। दिस इज कॉल्ड हाफ ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन, जो कि बहुत बड़ा बात हो रहा है। इतना बड़ा वर्ड हम थोड़े बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे मिडिल टिंड। क्या बोलेंगे? मिडिल टिंड, न्यूट्रलाइजेशन के भाषा में। अब थोड़ा समझते हैं। ये है हमारा बेस, और कहीं ना कहीं बेस जो है वो कंजुगेट एसिड में चेंज हो रहा। अब आप ध्यान दो कि अगर इसका कंसंट्रेशन ए है, इनिशियली जब न्यूट्रलाइजेशन नहीं स्टार्ट हुआ था ये जीरो रहेगा, और जब हाफ ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन होगा उस केस में ए में से ये चला जाएगा ए बाई 2, और ये बन जाएगा ए बाई 2। यानी ये होगा ए बाई 2 और ये होगा ए बाई 2। यानी दोनों ही सेम अमाउंट बचेंगे। जितना बेस बचा होगा उतना ही कंजुगेट एसिड बचा होगा। अब अगर हम बफर का इक्वेशन यूज करें, तो क्योंकि ये बेस है तो POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस log of concentration of conjugate acid upon concentration of base, and that will what, क्योंकि हमें ना इस जगह पर यहाँ मिडिल टिल्ट पे अप्लाई करना है ये फॉर्मूला, तो हमें तो पीएच रखना पड़ेगा। तो ये जो पीएच है ये 11 है, तो हम जानते हैं पीओएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस 11, जो कि 3 आ जाएगा। जैसे हम यहाँ 3 रखेंगे
एंड पी के बी रखेंगे प्लस, क्योंकि मिडिल टेंट पे क्या होता है, हाफ ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो हाफ ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन पर मिडिल टेंट पर हाफ बचा होगा बेस और हाफ बचा होगा कॉन्जुगेट एसिड, जो कि A/2 और A/2 हो जाएगा, और फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड 3 इज इक्वल्स टू पी के बी प्लस लॉग 1 हो जाएगा, और हम जानते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी पी के बी प्लस 0 इज इक्वल्स टू 3, यानी पी के बी इज इक्वल्स टू 3। सो हमारा आंसर 3 आ गया स्टूडेंट्स। स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट।